Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. First article is about various diseases. यहाँ पे तो सिर्फ मलेरिया का मेंशन है, पर हम वेरियस डिजीजेस के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, सिमिलरली वायरसेस का प्रिवलेंस आजकल काफ़ी बढ़ गया है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इबोला, जीका, कोरोना वायरस, नीपा वायरस. तो ये जो आउटब्रेक्स हैं ऑफ वेरियस कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, अगर इन पे कोई क्वेश्चन आता है आपके ज्योग्राफी के पेपर 2 में, तो आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी, ये थियरी ज़रूर मेंशन करना है. ये थियरी दिया है अब्दुल उमरान ने 1971 में. एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था. जैसे आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है, सिमिलरली एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी भी क्या बताता है आपका चेंज इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट. तो अब्दुल उमरान ने 1971 में जो थियरी दिया था उसमें स्टार्ट में सिर्फ 3 स्टेजेस थे एंड ये स्टेजेस थे एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन. इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई थे. सिमिलरली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी में भी फर्स्ट स्टेज में बर्थ एंड डेथ रेट दोनों हाई था एंड हेंस पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत मिनिमल था. सेकेंड स्टेज वॉज स्टेज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक्स. इस स्टेज में पेंडेमिक्स काफ़ी हद तक डिक्रीज हो चुके थे एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्रेस होने की वजह से यहाँ पे डेथ रेट काफ़ी गिर जाता है एंड बर्थ रेट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आप पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं. सिमिलरली थर्ड स्टेज को नाम दिया गया है डीजनरेटिव एंड मैन मेड डिजीजेस एंड फोर्थ स्टेज का नाम है डिलेड डीजनरेटिव डिजीजेस एंड इमर्जिंग इन्फेक्शंस. इमर्जिंग इन्फेक्शंस वाला ही स्टेज ये अभी आपका चल रहा है जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे बहुत सारे नए वायरसेस आए हैं. तो ये स्टेजेस को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. एक सेपरेट क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में भी आ सकता है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के. पर अगर सिर्फ डिजीजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जैसे बहुत बार आ भी चुका है पेपर 2 में भी, आपको ये थ्योरी ज़रूर मेंशन करना है. तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आर्टिकल बंगाल फ्लड्स के ऊपर. इसके ऊपर हमने पहले भी एक आर्टिकल देख लिया था एंड इसमें दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मैप मार्किंग लोकेशन के लिए, क्योंकि फ्लड्स का एक इंपॉर्टेंट रीज़न दामोदर वैली प्रोजेक्ट है एंड सिमिलरली अदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इन सारे लोकेशंस को आप अपने नोट्स में ऐड कर लो एंड 30 वर्ड्स में इनका डिस्क्रिप्शन लिख लो. नेक्स्ट आर्टिकल अगेन ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल के. एंड यहाँ पे न्यूज़ में आपका कृष्णा रिवर एंड रिवर को डिनोट करते टाइम आपको उसके फ्लो को भी डिनोट करना है. तो कृष्णा का फ्लो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज इट डिस्चार्जेस इन द बे ऑफ बंगाल. एंड इसका भी आपको 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिख लेना है कि कहाँ से राइज होता है, कहाँ पे डिस्चार्ज होता है एंड किन स्टेट से पास होता है एंड कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस पे अगर लोकेटेड है तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है. तो 30 वर्ड्स में आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है. इतना करने की वजह से आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे पेपर 2 के मैप मार्किंग के लिए. नेक्स्ट आर्टिकल आपका टेक्सटाइल पार्क्स के ऊपर है एंड अलॉन्ग विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री एंड सिल्क इंडस्ट्री, ये सब आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपने देखा होगा, जो पहले कॉन्सेंट्रेटेड था नियर मुंबई एंड सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, वो अब डिसेंट्रलाइज हो चुका है यूपी, पंजाब, साउथ में आपका कोयम्बटूर, मदुरई, ये सारे रीजन्स में. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के क्या रीजन्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड एक नया स्कीम आया है PLI स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर्स के लेके. ये सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं एंड हेंस ये सारे आपके पेपर 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल ये भी इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ऑयल पाम. यहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्कीम है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, दैट इज नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम. एंड ऑयल पाम स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए मैंने ऑयल पाम्स के फिलहाल कहाँ कहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है इन रीजन्स को आपको मैप में रिप्रेजेंट करके दिखाया है. एक चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं ये सारे लोकेशंस पे ऑयल पाम का कल्टीवेशन होता है, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है. इसका रीज़न क्या है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो ऑयल पाम्स के कल्टीवेशन में जो जो कंडीशंस नेसेसरी हैं वो कंडीशंस एक्चुअली यहाँ पे मीट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये कल्टीवेशन होता है. कंडीशंस हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 22 to 33 डिग्री सेल्सियस, जो जनरली कोस्टल स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही मिलता है. रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इवन होना चाहिए एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इंडिया में है नहीं. हमने इस साल भी देखा बहुत ज़्यादा एराटिक नेचर है मानसून का. सितंबर में एवरेज का 152% रेनफॉल हो गया, अगस्त में काफ़ी डेफिसिट रेनफॉल हो गया. तो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इरेटिक है. तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल के लिए वेल एस्टेब्लिश्ड इरिगेशन फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि अराउंड 85% ह्यूमिडिटी होना चाहिए. वो भी कोस्टल स्टेट्स में सेटिस्फाई हो जाता है ये कंडीशंस. तो इसलिए कोस्टल स्टेट्स प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो जाते हैं. बट यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका श्रीलंका का केस स्टडी. जब भी आपको ऑयल पाम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो श्रीलंका का केस स्टडी आपको ज़रूर मेंशन करना है. ये आर्टिकल हिंदू में ही आया था केस स्टडी के बारे में एंड मैंने इसको कवर भी किया था. श्रीलंका में एक्चुअली क्या हुआ है
कि ऑयल पाम कल्टीवेशन की वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैरन हो गए हैं, क्योंकि ऑयल पाम जो है ये हाई वाटर इंटेंसिटी क्रॉप्स हैं एंड हाई वाटर रिक्वायरमेंट की वजह से जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड उनके फर्टिलिटी का डिग्रेडेशन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, जो आसपास के वाटर बॉडीज जो हैं वो वाटर बॉडीज भी ड्राई आउट हो जाते हैं। प्लस ये जो ऑयल पाम है ये एज एन इन्वेजिव स्पीशीज भी एक्ट करता है, क्योंकि जो बहुत सारे लोकल वैरायटीज थे प्लांट्स के, ऑयल पाम के इन्वेजन की वजह से काफ़ी स्पीशीज वहाँ से एक्सटेंड हो चुके हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना एंड ये भी आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करना है। इससे ये पता चलता है कि आपका कंटेंट पे कितना अच्छा होल्ड है एंड आपको पेपर 2 में अगर मार्क्स लाने हैं तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों को ये पीडीएफ रेफर करना है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।